कल मैं ऐसे ही बता रहा था किसी बैच में कि दरअसल बेटा है ना, हमको अब हमको एग्जाम निकालने के लिए हमको स्कोर चाहिए, कम से कम स्कोर चाहिए हमको 660 नंबर। देखो अब तो ये आज की सिचुएशन में हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम ऐसा मान लेते हैं कि 660 नंबर कम से कम चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को लेने के लिए, ठीक है। स्पेशली इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, वहां पे कम से कम इतना नंबर तो चाहिए, ठीक है। आप देखो इतने नंबर का हम करें, इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव टू स्कोर 345 टू 360 इन बायोलॉजी, ये लाना ही पड़ेगा। यदि यहां नंबर कम हुआ तो उसका पूरा बर्डन शिफ्ट होगा कहां पर, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आपको स्कोर करना पड़ेगा 300 से लेकर 315, है ना। देखो अब कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी में यदि 5 नंबर भी कम होगा तो 5 नंबर यहां बढ़ जाएगा। यहां पे 360 लाओगे तो यहां पे 300 में काम बन जाएगा आपका, ठीक है। वहां पे 345 होगा तो यहां पे 315 करना पड़ेगा। वहां पे 300 होगा तो यहां पर आपको जो है वो 360 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इट मीन्स यू कैन नॉट टेक एनी चांस विद बायोलॉजी। आप बायोलॉजी में चांस नहीं, इसलिए हमको एनसीईआरटी वर्स एमसीक्यू मैं देख रहा हूं। डीएमटी आप में से कई बच्चे सिर्फ लेकर जा रहे हैं और रख रहे हैं, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलेगा, आप रख रहे हैं, आप उसको पढ़ नहीं रहे, आप लगा नहीं, जैसे आप पहले शिद्दत से यहाँ बैठ के लगाया करते थे ना, ठीक है, वो सब आपने बंद कर दिया, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं जो डीएमटी को जाके सीरियसली घर पे जाकर लगा रहे हैं उसको, ठीक है। समझ लो आप, इस कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, जनरल कैटेगरी ओपन अनरिजर्व के लिए कैलकुलेशन है पूरा ये, ठीक। इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ, अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमको 360 स्कोर करना है, मतलब पूरे 90 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। 345 हमको स्कोर करना है तो 87 क्वेश्चन इतने होंगे ना, ठीक है। 15, ठीक है, कितना 3 क्वेश्चन गलत किए हमने, है ना, ठीक है। तो 345 आएगा ना, 3 गलत करने में, 5 एक क्वेश्चन गलत करने 5 जाता है, ठीक है। तो 87 क्वेश्चन सही करने हैं हमको बायोलॉजी में, ठीक है। इधर यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यदि मैं बोलूं आपसे कि 300 मार्क्स का बाइफर्केशन है तो फिजिक्स है 180 मार्क्स का, ठीक है। केमिस्ट्री है 180 मार्क्स का। फिजिक्स में जो स्कोर है और केमिस्ट्री में स्कोर है, ठीक है। यानी आप कोशिश करें आप तो फिजिक्स में आप जो है वो 35 क्वेश्चन से लेके 40, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप 40 क्वेश्चन तक, जब तक आप आउटस्टैंडिंग नहीं, 45 मुश्किल काम है, ठीक है। 35 क्वेश्चन में मान लिया है, 35 क्वेश्चन मान लिया, मतलब 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया ये 140 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 300 नंबर चाहिए इसमें हमको कम से कम। 160 कहाँ चाहिए हमें, केमिस्ट्री में 160 चाहिए। केमिस्ट्री में 160 चाहिए, मतलब ये है कि केमिस्ट्री में 41 क्वेश्चन सही होना चाहिए हमारे, है ना। यहाँ पे 140 चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि हम कितने हो गए, मतलब 35 क्वेश्चन ना, ठीक है। मतलब सोच लो आपके पास इस आज के सिनेरियो में, आज के इसे सड़े हुए पेपर में यदि आपके पास में कोई गुंजाइश नहीं है गलत करने की, यू हैव नो चॉइस कि आप गलत कर दें कहीं पर, ठीक है ना। दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस की दिल में हमेशा बात रहनी चाहिए पूरे समय। ये हल्के में एग्जाम को आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि जैसा कट ऑफ जा रहा है जो, और देखो सब लोग जस्टिफाई कर दिए इसको कि ये भैया सिलेबस रिड्यूस हुआ, ऐसा हुआ ना वैसा हुआ ना, आईआईटी दिल्ली ना आईआईटी चेन्नई, सब जस्टिफाई कर दिया कि नहीं जो हुआ वो सही हुआ, जो लीक का केस है वो अलग केस है। कट ऑफ उनका बोला मेजोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये तो पेपर का जो भी हुआ बच्चों ने कर दिया वो, ठीक है। इसलिए हम कोई भी हम, इसका मतलब ये कि हमें कोई भी तरह का रिस्क बेटा यहाँ पर हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसलिए प्लीज डीएमटी को मिस मत कीजिए, कोई टेस्ट मिस मत कीजिए, कोई क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है ना। कितना ही आता हो क्लास में बैठिए, क्लास में समझिए, समझने की पूरी कोशिश कीजिए, नहीं बनता है बताइए टीचर को, आपको दोबारा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है।